कक्षा 10। आज बच्चों पढ़ेंगे बिहारी लाल के दोहों की व्याख्या। तो बिहारी लाल के दोहे, पहला दोहा है, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाय, जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। इसमें प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने भक्त को प्रेरणा देते हैं कि तू ईश्वर को जान, अर्थात ईश्वर के शरण में आ। जिस ईश्वर ने तुझे जन्म दिया है उसको तू ही यहाँ आकर के भूल गया है। व्याख्या, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है तुमने उस हर को नहीं जाना। यह बात ऐसी ही रही जैसे कि आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं पर अपनी उन आँखों को अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। जगत जनायो जिहि सकल, इस संसार को जिसने आपको दिखाया है। ये बड़ी मुश्किल है यार। हाँ हेलो, चल पहुँच गए। हम तो भाई पहुँच गए थे, फ़ोन नहीं कर पाए। अरे चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक। चलो आज जाएंगे, फिर ये लोग आए, अभी हम जल्दी आ गए। कल हम 8 बजे निकलेंगे वहाँ से, तो आपके साथ निकलेंगे 7:45 बजे करीब। हाँ 7:45 निकलो। हाँ आप हमको यहाँ तक नजरिया तक छोड़ दीजिए। अरे हमारे साथ निकलना ना। हाँ तो हमको यहाँ तक, आप रेलवे क्रॉसिंग तक। हाँ रेलवे क्रॉसिंग तक हम आएंगे, होगा तो निकल जाना। हाँ फिर धीरे धीरे हम चले आएंगे। ठीक। पर हमको यहीं अंदर ये जो गली में मोड़ मोड़ है इसमें डर लगने लगता है। अरे वो सीख जाओगी ना, 2-4 बार निकालोगी सीख जाओगी। हाँ हाँ इसमें बैलेंस नहीं बना पाता। वहाँ स्पीड तुम्हारी ज़्यादा रहती है ना। स्पीड कम रहती तो हमको नहीं समझ में आता। हमको लग रहा था कि 40-50 हो सब सही। अच्छा ठीक, रखो। अच्छा है, क्लास चले बाद में। ठीक, हाँ क्या चीज़? बाद में बात करेंगे। ठीक ठीक। जो आँखें सब देखिए आँख न देखी जाए, अर्थात जिन आँखों के द्वारा हम सब कुछ देखते हैं वे अपनी आँखें ही अपने को नहीं देख पाती हैं। काव्य का सौंदर्य, कवि ने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर को न जानने की मनुष्य की स्थिति का सजीव चित्रण किया है। भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार दृष्टांत, छंद दोहा। दोहा नंबर 2, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे गृह जपदान। संदर्भ आप सभी को पता है कैसे लिखते हैं, केवल प्रसंग से ही पढ़ाएंगे। प्रसंग बिहारी जी ने कहा है। बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण किया गया है। यानी दुष्ट की स्थिति होती है समाज में, उस स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि का कहना है कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, बसे बुराई जास्तन, जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी का संसार में सम्मान होता है। भलो भलो कह छोड़िए खोटे गृह जप दान, उसे भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है। भलो भलो कह छोड़िए यानी एक ग्रह मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, ग्रह नक्षत्र। उन ग्रह नक्षत्रों जो अच्छे ग्रह होते हैं तो उनमें कोई कुछ नहीं कहता ये तो अच्छे हैं, किंतु जब खोटे ग्रह आने पर लोग जब दान आदि कराए करते हैं, क्योंकि ग्रह शांत हो जाए इसलिए जब दान आदि करते हैं तो इस संसार में ठीक जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी यही स्थिति है। काव्य का सौंदर्य, कवि ने इस दोहे के माध्यम से संसार की वास्तविकता का उद्घाटन किया है। भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद, अलंकार दृष्टांत, अनुप्रास, छंद दोहा। भाव साम्य होता है कि इसी अर्थ वाली अन्य कोई दोहा अन्य कवि ने या स्वयं जिस कवि को पढ़ रहे हैं उसी ने अगर कहा है तो उसको हम भाव साम्य लिखते हैं।
बिहारी से कुछ वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास ने यही बात कही थी। टेढ़ी जान सब बंद है काहू, ब्रह्म चंद्रमय गसई न काहू। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर है हमारा अगला। जप माला छापा तिलक सरई नए कौ काम, मन कांचे नाचे बथा साचे राचे राम। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने भक्ति में आडंबर का स्थान नहीं होता है, मन का अनुराग ही पहली अनिवार्य आवश्यकता है। अर्थात बिहारी लाल जी ने कहा है कि दिखावा करने से कुछ होता नहीं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर की आराधना सच्चे मन से होती है, दिखावे करने से नहीं। व्याख्या बिहारी जी कहते हैं, भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों जैसे लोक दिखावे में जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, छापा तिलक, अपनी प्रसिद्धि हो तरह तरह के तिलक छापना आदि से एक भी काम नहीं सिद्ध होता है। जपमाला यानी माला जपने से, ठीक, तिलक छापने से कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा, मन कांचे नाते बता, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा अर्थात चंचल रहेगा, तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे। अर्थात आपका मन चंचल है, किसी काम में नहीं लगता है, तो वो कार्य करना ही व्यर्थ है, उसमें लगाया गया समय आपका नष्ट हो जाता है। राम तो तभी प्रसन्न होते हैं जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में आओगे। यानी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन की आवश्यकता होती है। सच्चे मन से उसके आराधना में ईश्वर प्रसन्न होता है और यह दिखावा करने से नहीं। तो एक समाज की जो बाह्य आडंबर है, इस विषय पर बिहारी जी ने चर्चा की है। काव्य सौंदर्य कवि ने यहाँ ईश्वर की भक्ति के लिए बाह्य आडंबर करने वालों की आलोचना की है और करनी भी चाहिए। भाषा, ब्रज, रस, शांत, गुण, प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास, छंद, दोहा, इस प्रकार से इस दोहे की व्याख्या को पढ़ा हमने। अब हम एक और दोहा पढ़ते हैं, अंतिम दोहा है इस वीडियो का। तौ लघु या मन सदन में हरिया वहीं कहीं बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुले न कपट कपाट। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, कपट त्यागने पर ही मन में ईश्वर आ सकता है। पहले बात हुई थी कि ईश्वर सच्चे मन से की गई आराधना से प्रसन्न होता है, उसी को आगे बढ़ाया है कि मन सच्चा कब होगा, जब आपके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। कारण बताया है, इसको घर के दरवाज़ों से तुलना की है। व्याख्या बिहारी लाल जी कहते हैं, जब तक दृढ़ता से बंध हुए कपट रूपी किवाड़ सदा के लिए खुल नहीं जाते हैं। लग या मन सदन में यानी मन रूपी घर में कपट रूपी किवाड़ जब सदा के लिए खुल नहीं जाते हैं, हर यावह कहीं बात, तब तक ईश्वर इस मन रूपी घर में किस रास्ते से आएंगे। बाट माने रास्ता। बिकट जटे जौ लघु निपट, तात्पर्य यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते हैं तब तक कोई भीतर कैसे आ सकता है। बिकट जटे लघु निपट, खुले न कपट कपाट, कपट कपाट यानी कपट रूपी कपाट जो है किवाड़ जब तक नहीं खुलते हैं तब तक ईश्वर मन रूपी घर के अंदर कैसे आ सकता है। मन का कपट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करे। इस प्रकार से बिहारी लाल जी ने इसकी व्याख्या की है, पुनः देख लेंगे। जब तक इस मन रूपी घर में कपट रूपी किवाड़ बंद रहेंगे तब तक ईश्वर किस रास्ते से आएगा। ये अत्यंत कपट रूपी किवाड़ अत्यंत दृढ़ता से बंद हुए हैं। जब तक ये नहीं खुलेंगे तब तक ईश्वर आपके इस मन रूपी घर में कैसे प्रसन्न होगा। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे घर किवाड़ बंद हो, कोई व्यक्ति बाहर है और बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता है। जब किवाड़ खुलेंगे तभी वो बाहर का व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इस किवाड़ों का बंद होना कपट बताया गया, कपट रूपी किवाड़।
आगे देखते हैं काव्य का सौंदर्य। ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव है। इस सत्य की कवि ने यहाँ कपाट यानी कपट रूपी किवाड़ का प्रयोग करके एक उत्तम अभिव्यक्ति की है। भाषा व्रज, रस भक्ति, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक और अनुप्रास, छंद दोहा। काव्य सौंदर्य में देखने की बात है, जो नंबर 1 पे लिखते हैं वो तो उस दोहे से संबंधित होता है। उसके बाद में भाषा, रस, गुण, प्रसाद, अलंकार और छंद ये सेम एक जैसा है। इनके जो भक्ति के दोहे हैं उसमें अलंकार बदल जाते हैं केवल, लेकिन अनुप्रास तो हर दोहे में, हर पद में, काव्य की पंक्तियों में होता है, तो अनुप्रास तो हम लिखेंगे ही। इस प्रकार से इन दोहों की व्याख्या पूरी हो गई। इस दोहों को हम पढ़ेंगे और इसको कॉपी पे आपको जो सभी पाठ हमने लिखे हैं, जितने लिख पाना उतने लिखने हैं आराम से।